एवरीवन वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाइनरी सर्च का जो है बेस्ट क्वेश्चन है वो है एलोकेट मिनिमम पेजेस, जिसको हम बुक एलोकेशन प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाइनरी सर्च का बेस्ट क्वेश्चन है। ये आपके गूगल इंटरव्यूज़ में, बड़ी बड़ी कंपनी के इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर इन्फोसिस, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यानी कि ये केवल बड़ी कंपनी, टॉप लेवल की कंपनी में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन के पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं और उसके बाद जो हम कोड करेंगे। ये जो कोड है मैं इसको रीसेट कर देता हूँ ताकि ये जो है यहाँ से हट जाए। तो देखिए, ये है आपका एलोकेट मिनिमम पेजेस। कुछ क्वेश्चन आपको जीएफजी में भी मिलेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको लीड कोड में नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको जीएफजी में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कोड से कोड फोर्सेस पर मिले। तो यहाँ पर क्या है कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। गिवन एन एरे ARR, एक आपको एरे गिवन है जिसका नाम है ARR, वो इंटीजर एरे है। वेयर ईच एलिमेंट ARR आई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द ith बुक, यानी कि आपको एक एरे गिवन होगा, उस एरे में जो एरे के एलिमेंट होंगे वो एरे के एलिमेंट जो है किसी पर्टिकुलर बुक के नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अभी के लिए इतना समझिए, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। यू ऑल्सो हैव अ इंटीजर के रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, आपके के हैं, वो के रिप्रेजेंट कर रहा है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। द टास्क इज टू अलोकेट द बुक टू ईच स्टूडेंट। ठीक है, आपको टास्क है कि बुक को अलोकेट करना है, वो कुछ इस तरह से है। ईच स्टूडेंट रिसीव एटलीस्ट वन बुक, यानी कि एक स्टूडेंट को कम से कम एक बुक जाना चाहिए। ठीक है, ईच स्टूडेंट इज असाइन टू कंटिन्यूअस सीक्वेंस, नो बुक असाइन टू मोर देन वन स्टूडेंट। अब इसको समझते हैं, बाकी सब छोड़ दो, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, मान लीजिए आपके पास जो है इस तरह से एरे गिवन है। ठीक है, बुक एलोकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आपको एक इस तरह से एरे गिवन है। ठीक है, इस तरह से एरे गिवन है और इसको जो है मैं ऐसे करूँगा और मेरे पास है एरे, तो ये मेरा एरे है और इस एरे में जो है आपके एलिमेंट्स हैं, लाइक आपका ये 10 है, 20 है, ये 30 है और ये 40 है। ठीक है, तो ये जो 10, 20, 30, 40 है, ठीक है, यहाँ पर इस एरे का नाम मान के चलिए ARR है। तो यहाँ पर ARR आई, ये जो ARR आई है ये बुक है, यानी कि ये भी एक बुक है, ये भी एक बुक है, ये भी एक बुक है, ये भी एक बुक है। ठीक है, अब बुक के अंदर जो वैल्यू है, यानी कि 10, 20, 30, 40, वो उसके पेजेस हैं। यानी कि इस बुक में ARR 0 वाले बुक में, आपके ARR 0 वाले बुक में पेजेस कितने हैं? 10 पेज हैं। आपके ARR 1 वाले बुक में कितने पेज हैं? 20 पेज हैं। ARR जो है 2 वाले बुक में कितने पेज हैं? आपके पास 30 पेज हैं। और ARR 3 वाले बुक में कितने पेज हैं? आपके पास जो है 40 पेज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एरे गिवन होगा जो कि बुक को रिप्रेजेंट करता है और उसके जो इंडेक्स के एलिमेंट हैं वो जो है नंबर ऑफ पेज है। अब आपको एक के गिवन होगा, आपको एक के गिवन होगा जो कि स्टूडेंट की संख्या है। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा काउंट ऑफ स्टूडेंट, काउंट ऑफ स्टूडेंट्स या फिर टोटल स्टूडेंट्स, या फिर आपका टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अगर के बराबर 2 गिवन है तो आपके पास 2 स्टूडेंट है। ठीक है, आपके पास इस तरह से 2 स्टूडेंट होने वाले हैं। अब क्या करना है, आपको इन स्टूडेंट्स को बुक एलोकेट करना है। इन स्टूडेंट को बुक एलोकेट करना है, ऐसे एलोकेट करना है कि उनका जो पेज हो, मिनिमम नंबर ऑफ पेज क्या हो, नंबर ऑफ पेजेस क्या हो। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पेज नहीं, इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ पेजेस क्या हो, मिनिमम एलोकेट हो, मिनिमम हो। यानी कि आपको कुछ ऐसा करना है कि मेरे पास 4 पुस्तकें हैं, 2 स्टूडेंट हैं, तो इन 2 स्टूडेंट्स में मुझे चारों पुस्तक को बांटना है और ऐसे बांटना है कि प्रत्येक स्टूडेंट को कम से कम पेज मिले, मिनिमम पेज मिले, ताकि उनका लोड ज़्यादा ना हो, वो ज़्यादा टेंशन ना ले, आराम से पढ़ें। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, इसको कैसे करेंगे। अब इसमें कुछ कुछ कंडीशन गिवन होगा। पहला कंडीशन क्या होगा कि पहला कंडीशन ये गिवन है कि आपका ईच स्टूडेंट रिसीव एटलीस्ट वन बुक, कम से कम एक बुक तो देना है हर स्टूडेंट को, एटलीस्ट एक बुक एलोकेट करना है, एक बुक आपको एलोकेट करना है।
यानी कि ये स्टूडेंट एटलीस्ट एक बुक पढ़ेगा, खाली नहीं होगा, एटलीस्ट एक बुक पढ़ेगा, ये भी एटलीस्ट एक बुक पढ़ेगा, यानी कि एक से ज़्यादा भी पढ़ सकता है लेकिन कम से कम एक तो पढ़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, ईच स्टूडेंट इज असाइंड टू कंटिन्यूअस सीक्वेंस। कंटिन्यूअस सीक्वेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए जैसे कि आपने जो है स्टूडेंट 1 को, ये स्टूडेंट 1 है मान लीजिए, स्टूडेंट 2 है मान लीजिए, स्टूडेंट 1 को जैसे आपने 10 दिया, ठीक है, इसको आपने 10 दिया इस तरह से, तो जो अगले स्टूडेंट आपको 20 है, अगले स्टूडेंट जो 2 है, अगला स्टूडेंट जो 2 है उसको आपको नेक्स्ट वाला देना है, यानी कि 20 वाला देना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको आपने 10 दे दिया, अब जो है 20 वाला छोड़ दिया और आपने इसको 30 दे दिया, ऐसे नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस में देना है। यानी कि अगर आपने पहले स्टूडेंट को 10 दिया है तो दूसरे को या तो 20 दो, या फिर क्या करो, 10 और 20 जो है पहले स्टूडेंट को दो और बाकी जो बचे हैं उनको दूसरे को दो। कंटिन्यूअस में होना चाहिए, कोई बीच में छूटना नहीं चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है। यानी कि दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए आपका कंटिन्यूअस, ठीक है, दूसरा आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। तीसरा क्या है, नो बुक इज असाइंड टू मोर देन वन, यानी कि आपको एक पुस्तक को, ये जो आपका है एक पुस्तक है, इस एक पुस्तक को एक ही स्टूडेंट को असाइन करना है। यानी कि इस 10 को आपने 1 को असाइन कर दिया तो आप इस पुस्तक को किसी दूसरे स्टूडेंट को असाइन नहीं कर सकते। तो मैं फिर से समझा देता हूं, एक स्टूडेंट को एटलीस्ट एक बुक आनी चाहिए, कम से कम एक आना चाहिए, एक से ज्यादा पढ़ सकता है। दूसरा कंटिन्यूअस में देना है, यानी कि बीच में छोड़ना नहीं है। तीसरा, एक बुक को एक स्टूडेंट को एक ही बार दे सकते हैं, दूसरी बार नहीं दे सकते, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे समझिए, अब इसको कैसे करेंगे देखिए, अब इसको साफ सुथरा समझते हैं। तो हमारे पास जो है एरे है, वो जो जीएफजी का एरे है उसको छोड़ दो, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। हमारे पास बुक था, हमारे पास क्या बुक था, हमारे पास था इस तरह से बुक 10, 20 और 30, 40 था मेरे पास। और स्टूडेंट कितने थे, के बराबर अभी के लिए 2 है, यानी कि मेरे पास इस तरह से जो 2 बालक हैं, इस तरह से मेरे पास जो है 2 प्यारे प्यारे बालक हैं। इन दोनों बालकों को मुझे बुक एलोकेट करना है, ठीक है। मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखिए कैसे एलोकेट कर रहा हूँ, कैसे आपका आंसर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा बालक 1 है, इस तरह से जो मेरा जो है बालक 1 है, इसको जो है मैं पहले 10 दे दिया, पहले मैंने इसको 10 दिया, पहले मैंने इसको 10 दे दिया। अब इसको अगर एक बुक दे रहा हूँ, ठीक है, इसको एक बुक दे रहा हूँ, तो बाकी जो 3 बचे हुए बुक हैं वो मैं स्टूडेंट 2 को दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ, ठीक है। इसको यानी कि इसको मैंने 20 भी दे दिया, 30 भी दे दिया, 40 भी दे दिया, ये पेजेस हैं, यानी कि 3 बुक मैंने इसको दे दिया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, इसको मैंने 10 दिया, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 40, 30, 70 और 70, 20, 90, ठीक है। इन दोनों का मैक्सिमम कितना हो गया, 10 और 90 का मैक्सिमम 90। यानी कि अगर मैं कुछ ऐसा एलोकेट करूं कि पहले स्टूडेंट को एक बुक दूं, दूसरे स्टूडेंट को जो है अगर मैं बाकी सारे बुक दे दूं, तो यहाँ पर जो है एक स्टूडेंट को 90 पेज पढ़ना पड़ेगा, मैक्सिमम 90 पेज इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला स्कीम है, ये जो है आपका स्कीम नंबर 1 है। स्कीम 2 क्या बोलता है कि पहले स्टूडेंट को आप क्या करो, 2 बुक दे दो, पहले को 2 बुक दे दो। तो यहाँ पर मेरा बालक 1 है, इसको मैंने 2 बुक दे दिया, यानी कि 10 भी दे दिया और 10 + 20 भी दे दिया। तो टोटल कितना होगा, यहाँ पर मैंने इसको 30 पेज दिए, 2 बुक में 30 पेज इसको पढ़ना पड़ेगा। और बाकी की जो 2 बचे हुए बुक हैं वो मैंने दूसरे बालक को दे दिया, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, इसमें इसको बुक नंबर 3 दिया जिसमें 40 पेज 30 पेज हैं और चौथे बुक में 40 पेज हैं। टोटल इसको कितना पढ़ना पड़ेगा, टोटल इसको 70 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में मैक्सिमम कितना होगा, 70 होगा। यानी कि अगर इस वे से अलोकेट करते हैं, इसको 2 देते हैं और इसको भी 2 देते हैं, तो हम जो है हमारा स्टूडेंट का लोड 70 होगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। केस नंबर 3, ठीक है। थर्ड स्कीम लेके आते हैं कि पहले स्टूडेंट को 3 दे दिया, जैसे कि यहाँ पर पहले को 1 दिया था, दूसरे को 3 दिया था, पहले को 1 दिया था, दूसरे को 3 दिया था। इस बार उल्टा करते हैं कि भाई तू क्या कर, तू 3 पढ़, ठीक है। तू इस बार 3 पढ़ तो रे, तो इसको मैं बोलूंगा कि तू 3 बुक पढ़, ठीक है। बहुत तेज हो रहा है, 3 बुक पढ़, तो ये 3 बुक पढ़ेगा तो ये 60 हो जाएगा, 60 बुक पढ़ेगा। दूसरे का पहली बार में पहले स्कीम में मैंने इसको 3 लोड दिया था, अब बोलूंगा कि भाई तू जो है क्या कर, यानी कि इसको मैंने 3 दिया था, अब इसको जो है मैं 1 दूंगा, यानी कि तू 40 है, ठीक है, तू 40 पेज पढ़, यानी कि एक ही बुक पढ़। तो दोनों का मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम लोड होगा 60, मैक्सिमम लोड होगा 60। अब जो है ये मेरे पास 3 स्कीम बने,
इन 3 स्कीम में, ये जो 3 स्कीम है, इन 3 स्कीम में मिनिमम कौन सा है? 60 है। तो 60 विल बी माई आंसर। 60 मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो ऐसे हमें करना है, यानी कि हमें क्या करना है, हमारे पास के बराबर 2 स्टूडेंट है, तो इस तरह से 2 स्टूडेंट बना लेना है। अब क्या करना है, आपके पास जो भी एरे होगा उस एरे में एक एक बुक आप इसको ट्राई कीजिए। एक बुक इसको दे दीजिए तो ये जो है 10 पेज पढ़ेगा। अब जो है सारे बुक एलोकेट होने कंपलसरी है। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले स्टूडेंट को एक बुक दे दिया, दूसरे स्टूडेंट को आपने 2 दे दिया और ये 40 छोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको सारे के सारे बुक जो है स्टूडेंट को बांटने ही है, कंपलसरी है, इसको याद रखिएगा। तो मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मैं क्या कर सकता हूँ, पहला बुक इस बालक को दे दूं तो इसको एक बुक पढ़ना पड़ेगा और 10 पेज पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरे बालक को जबकि मैंने इसको एक पुस्तक दिए हैं तो बाकी के 3 इसको देना पड़ेगा। तो इसको जो है ये बालक क्या करेगा, ये जो मेरा बालक है ये टोटल जो है 90 पेज पढ़ेगा, ठीक है। यानी कि इस स्कीम में 1 और 3 वाली स्कीम में मेरा जो मैक्सिमम लोड हो जाएगा मेरे बालक को वो हो जाएगा 90। मैक्सिमम लोड कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। तो ये स्कीम, चलो ठीक है। दूसरा स्कीम मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं यार, कि मैं इसको 2 दे दूं, इसको 2 दे दूं। तो मैंने इसको 2 दे दिया तो 10 + 20 हो गया, स्टार्टिंग के 2 दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया कि कंटिन्यूस होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहां से 10 इसको दे दिया और फिर 30 इसको दे दिया, ऐसे नहीं कर सकते। कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि आपने 10 दिया है तो नेक्स्ट 20 देंगे या फिर 30 देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 दे दिया फिर 30 दे देंगे, 20 को छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो मैंने इसको 10 दिया, इसको 20 दिया, तो टोटल 30 हो गया। अब जो इसको मैंने 2 पुस्तकें दी हैं तो बाकी दोनों इसको जाएगा, बाकी दोनों इसके झोली में जाएगा। तो इसको 30 दिया और इसको 40 दे दिया तो टोटल 70 हो गया। इन दोनों में मैक्सिमम कितना होगा, यानी कि ये वाला मैं स्कीम करूं 2 और 2 वाला स्कीम करूं तो मेरा बच्चे का लोड जो होगा 70 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम लोड में देख रहा हूं। अब जो है एक और स्कीम लाया कि पहले को 3 दे दिया, भाई अब तू क्या कर, तू 3 पढ़, तू 3 पढ़, तो रे तू 3 पढ़, बड़ा तेज हो रहा है। इसको 3 दिया, ठीक है। तो ये 60 बोला, हाँ मैं पढ़ लूंगा 60, पढ़ सकता हूं मैं 60, क्या समझ रखा मेरे को, इसने 60 पढ़ा, ठीक है। अब जो एक बचा था मैंने इसको दिया कि भाई तू जो है क्या किया था पहले स्कीम में, तूने 90 पढ़ा था, अब तू 1 पढ़। तो ये बोला कि मैं 40, हाँ मैं 40 तो कर लूंगा, 40 कर लिया। दोनों का मैक्सिमम क्या हो गया, 60 और 40 का 60 हो गया, ठीक है। यानी कि इस वाले स्कीम में मेरे दोनों स्टूडेंट का लोड जो है सबसे मिनिमम है। सबसे मिनिमम क्या है, मिनिमम पेज कितना पढ़ना पड़ेगा, 60। इसमें सर्वाधिक जो है मेरे स्टूडेंट को लोड, इसमें पार्सलिटी हो रही थी ना यार, कि एक को आप 10 दे रहे थे, एक को 90 दे रहे थे, तो ये तो पार्सलिटी हो गई। इसमें भी पार्सलिटी हो गई, इसमें पार्सलिटी नहीं हुई क्योंकि लगभग वो थोड़ा बहुत सेम है, ठीक है। दोनों का कैलिबर लगभग सेम ही है। अब एक का कैलिबर ज्यादा है तो मिनिमम जो है एफर्ट मानना पड़ेगा वो है 60 है। इन दोनों को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा है। एक स्टूडेंट को 90 चला जाएगा, एक स्टूडेंट को 10, तो बहुत ज्यादा पार्सलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यही है मिनिमम पेज एलोकेशन वाला प्रॉब्लम। तो आपको ऐसे ही बुक एलोकेट करना है स्टूडेंट को और उनमें से मिनिमम को आपको एज आंसर रिटर्न करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं श्योर हूं आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए। अब जो है ये हो गया, ठीक है, ये तो आ जाता है समझ में। अब इसमें बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, मेन दिक्कत क्या है कि इसमें बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे। एरे जो है मेरा सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड देख के तो मेरे को दिमाग में आ रहा है कि बाइनरी सर्च लग सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है एरे सॉर्टेड होगा। कोई भी गारंटी नहीं है कि एरे सॉर्टेड होगा। आपको जो है एरे सॉर्टेड सम टाइम दे देंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि ये बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है। पहला देखिए, ये जो बुक एलोकेशन प्रॉब्लम है ये बाइनरी सर्च का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। आप कहीं से भी पढ़ें, ठीक है, आपको जो है बुक एलोकेशन प्रॉब्लम कराया जाएगा। कहीं भी कॉलेज में भी पढ़े हैं, कहीं भी पढ़े हैं, बुक एलोकेशन प्रॉब्लम आपको करा ही जाएगा। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि एक बुक एलोकेशन प्रॉब्लम है जो कि बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने जो है एक प्रॉब्लम सुना होगा जिसका नाम होता है एन क्वीन, ठीक है। एन क्वीन जो होता है वो बैक ट्रैकिंग रिकर्सन और बैक ट्रैकिंग का जो है आपका स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होता है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो देख के समझ में नहीं आता लेकिन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होता है। उसी तरह से जो बुक एलोकेशन है वो भी बाइनरी सर्च का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जिसको करना आपका कंपलसरी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो मुझे एरे क्या गिवन था, ठीक है। अब जो है मैं सोचने वाला हूँ बाइनरी सर्च के बारे में। देखिए मैं कैसे सोचूंगा कि मेरे पास 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, ठीक है। मुझे इसमें बाइनरी सर्च लगाना है, ठीक है। तो पहली बार देखेंगे तो हो सकता है ना लगे, लेकिन ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, इसको दिमाग में सेट कर लो। अब जो है बाइनरी सर्च के लिए मुझे क्या चाहिए, बाइनरी सर्च के लिए इस तरह से मुझे एक लाइन चाहिए रहती है
जहाँ पर स्टार्ट होता है, जहाँ पर एंड होता है और एक मिड होता है। ठीक है, एक क्या होता है, इस तरह से मिड होता है। यानी कि मेरे पास जो है एक सर्च स्पेस होता है, एक क्या होता है आपका सर्च स्पेस होता है, यानी कि एक रेंज गिवन होती है। जैसे जैसे कि यहाँ पर रेंज गिवन है 10 और यहाँ पर रेंज गिवन है 100, तो एक रेंज होती है, उस रेंज में किसी एलिमेंट को ढूंढता हूँ, उस रेंज में ढूंढता हूँ। बट यहाँ पर मैं स्टार्ट किसको लूँ, एंड किसको लूँ, मैं वो रेंज कैसे निकालूँ? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बुद्धि लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इस केस में क्या होगा कि मेरा पास जो है मिनिमम बुक कितने होंगे, मिनिमम पेज कितने होंगे, 0। मिनिमम पेज कितने होंगे, 0। के बराबर मान लीजिए आपको 2 गिवन है ना, 2 स्टूडेंट है, मान के चलिए आपको स्टूडेंट अगर 0 गिवन हो तो अगर एक केस ऐसा बन जाए, ठीक है, तो उसको आप क्या पेज एलोकेट करोगे, कोई पेज एलोकेट नहीं कर सकते। यानी कि नंबर ऑफ पेज क्या होगा, मिनिमम पेज 0 हो जाएगा। हालांकि 0 हम नहीं लेंगे, ठीक है, 0 हम नहीं लेंगे, लेकिन अभी के लिए मिनिमम 0 हो जाएगा। मैक्सिमम कितना होगा, मैं एक स्टूडेंट को आप मैक्सिमम कितना पढ़ा सकते हो, मान के चलिए के बराबर 1 होता, एक स्टूडेंट गिवन होता, तो एक स्टूडेंट गिवन होता तो आप एक बार में 10 देते, एक बार में 20 देते, एक बार में 30 देते, एक बार में 40 देते। एक बार ऐसा केस आता ना जहां जिसमें आप सारे के सारे एरे के एलिमेंट को, सारे के सारे बुक्स को इसी को पढ़ना पड़ता। एक केस बनाते कि नहीं बनाते, सारे केस आप सोचते कि एक बार इसको 1 दे के देखता हूँ, 2 दे के देखता हूँ, 3 दे के देखता हूँ, फिर ये 2 का जोड़ा दिया, फिर 3 का जोड़ा दिया, फिर 4 का जोड़ा दोगे, तो एट मैक्स कितना होगा एरे का सम, यानी कि 40 30 70 70 20 90 100, यानी कि मैक्स क्या हो जाएगा 100, यानी कि उसको मैक्सिमम 100 पेज पढ़ने पड़ेंगे, मैक्सिमम 100 पेज पढ़ने पड़ेंगे। देखिए बराबर 1 है, तो सारे केस को मैंने ले लिया। ठीक है, अब जो है याद रखिएगा इस चीज को कि ये मैं अभी 0 ले रहा हूं, लेकिन जो है हम 0 नहीं लेंगे, हम 40 लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरा जो स्टूडेंट है एटलीस्ट एक बुक तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ठीक है, एक बुक पढ़ेगा ना, एक बुक पढ़ेगा तो वो मैक्सिमम 40 पढ़ सकता है। मैं इतना तो मान सकता हूं कि मेरे स्टूडेंट का कैलिबर है कि वो 40 पढ़ सकता है। तो मैं जब कोड में करूंगा तो मैं इसको 40 से लेकर 100 के बीच में स्टार्ट करूंगा। 100 तो लूंगा ही लूंगा, 100 इसलिए लूंगा क्योंकि जो है अगर एक स्टूडेंट हो तो मैं इसको सारे बुक एक बार में एलोकेट कर सकता हूं, नहीं करूंगा लेकिन मैं कर सकता हूं। सारे केस में से मैं मिनिमम निकालूंगा, तो मेरे पास सारे केस होंगे तभी तो मिनिमम निकाल पाऊंगा ना भाई। मेरे पास 5 ऑप्शन होंगे तभी मैं एक ऑप्शन चुनूंगा, लेकिन मेरे को 5 ऑप्शन चाहिए ना, तो इसीलिए वो 5 ऑप्शन चाहिए के लिए मैंने क्या किया, सारे अरे एलिमेंट का ऐड करके इसको मैक्स बना दिया। यानी कि मेरा एंड क्या होगा, एंड मेरा 100 रहेगा और मेरा जो मिनिमम होगा, मिनिमम यानी कि मैं जैसे कि इसको 10 भी लोकेट कर सकता हूँ, 20 भी कर सकता हूँ, एक स्टूडेंट है तो 30 भी कर सकता हूँ, 40 भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको मैक्स ले लूंगा 40। यानी कि मैं इतना मानता हूं कि मेरे एक स्टूडेंट का कैलिबर है कि वो मैक्सिमम जो एरे का एलिमेंट है वो उतना तो पढ़ ही लेगा। 10 भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 से भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, लेकिन हम मैक्स लेंगे 40। ये हम कोडिंग में लेंगे, लेकिन मैं आपको ये 0 से करके दिखाऊंगा तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च का जो सर्च स्पेस है वो क्या हो जाएगा, बाइनरी सर्च का जो मैं सर्च स्पेस बनाने वाला हूँ कोडिंग में मैं क्या करूँगा, ये मेरा स्टार्ट रहेगा, ये मेरा एंड रहेगा, क्योंकि मुझे यही तो चाहिए ना। बाइनरी सर्च में मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टार्ट चाहिए, मुझे एंड चाहिए। एंड समझ में आ गया, एंड यानी कि 100 यानी कि एरे एलिमेंट सम। ठीक है, आपके एरेस के एलिमेंट सम, ये जो एंड है ये मेरा एरे एलिमेंट्स सम है, इसको याद रखिएगा। स्टार्ट क्या है, मैक्स ऑफ एरे, मैक्स ऑफ एरे, एरे का मैक्स मेरा स्टार्ट होगा जो कि होगा इस केस में, इस एरे के केस में 40 और इस केस में होगा आपका 100, और इसमें मैं निकालूंगा मिड जो कि आएगा कितना 40, 100 प्लस 40 कितना होता है 140। ठीक है, 140/2 करोगे तो कितना आएगा 70 आएगा। ठीक है, 70 आएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मिनिमम ले रहा हूँ जो कि 0, क्योंकि एक स्टूडेंट को मिनिमम पे 0 होगा, मान के चलो कोई स्टूडेंट ही नहीं है तो 0 होगा। ठीक है, तो मैं 0 में समझाऊंगा, लेकिन कोडिंग में हम 40 करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से आया, स्टार्ट मैंने ले लिया मैक्सिमम ऑफ एरे, एंड क्या ले लिया, एंड मैंने ले लिया सम ऑफ एरे एलिमेंट, सम ऑफ एरे एलिमेंट या फिर एरे एलिमेंट सम। इसको याद रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको थोड़ा सा और समझाते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा लगे आपको, लेकिन ये डिटेल में समझा रहे हैं, देखिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास थे इस तरह से, मेरे पास है इस तरह से, देखिए मेरे पास है 10 और 10 20 30 और आपका 40, और 40 के बाद जो है इस तरह से मैंने ले लिया सर्च स्पेस ले लिया, और सर्च स्पेस ये मेरा स्टार्ट है और ये मेरा एंड है, और ये जो है 0 पर है, ये 100 पर है। ठीक है,
अब जो है यहाँ पर मिडिल ले लिया तो 0/2 करूँगा तो क्या आएगा 50 आएगा, 50 आएगा, यानी कि मिड मेरा 50 में आएगा। अब क्योंकि ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बानी सर्च में क्या होता है, बानी सर्च में स्टार्ट एंड और मिड, यानी कि आपको स्टार्ट पता चल गया, एंड पता चल गया, मिड भी आपको पता चल गया, फिर आप लेफ्ट में जाओगे कि राइट में जाओगे, यानी कि लेफ्ट में जाओगे कि राइट में जाओगे, ये मुझे देखना पड़ेगा ना कि मैं कब लेफ्ट में जाऊँगा कब राइट में जाऊँगा, ठीक है। तो वो मुझे देखना है इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए कि मेरा मिड जो है 50 पर है, मेरा मिड जो है 50 पर है, मैंने मिड इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, स्टार्ट और एंड को डिवाइड करके मैंने मिड कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है कि आपके पास इस तरह से स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट 1, ठीक है। मैक्सिमम पेज कितना पढ़ सकता है, अब आपके पास 50 है, 50 से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। मिड यानी कि मैक्सिमम पेज 50 पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, आप जो है ऊपर देखिए, हम यहाँ पर क्या ले रहे थे, हम यहाँ पर जो है मैक्सिमम पेज कितना पढ़ सकता है, 60 पढ़ सकता है, इसमें 70 पढ़ सकता है, इसमें 90 पढ़ सकता है। यानी कि इस केस में मैक्सिमम मेरा जो स्टूडेंट है वो एक स्टूडेंट 50 पेज मैक्सिमम पढ़ सकता है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बुक एलोकेट करूँगा, ये मेरा स्टूडेंट नंबर 1 है। यहाँ से मैंने इसको 10 एलोकेट किया, क्या मैं और एलोकेट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम 50 पेज पढ़ सकता है, जी हाँ मैं कर सकता हूँ। तो 10 प्लस ये हो गया, दूसरा बुक एलोकेट किया जिसमें 20 पेज है, ये 30 हो जाएगा। एक और बुक एलोकेट करके देखता हूँ जो कि है 30 का। जब मैं एक और बुक एलोकेट किया, टोटल कितना हो गया, टोटल 60 हो गया, जबकि मेरा एक स्टूडेंट मैक्सिमम 50 पेज पढ़ सकता है। तो ये जो 50 वाला है ये 30 यहाँ पर मैं नहीं दूंगा, यानी कि पहले स्टूडेंट को 30 में नहीं दूंगा, 2 बुक ही दूंगा, यानी कि मैं पहले स्टूडेंट को 2 बुक एलोकेट करूंगा। अब पहले स्टूडेंट को मैंने जो है 2 बुक एलोकेट किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी रिमेनिंग बुक को मुझे दूसरे स्टूडेंट को एलोकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक और स्टूडेंट लाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है मैं एक और स्टूडेंट लेके आया जिसका नाम है स्टूडेंट 2, ठीक है। अब स्टूडेंट 2 को जो है ये पहले के दोनों बुक तो इसको एलोकेट हो चुके हैं, यानी कि मैं इसको एलोकेट नहीं कर सकता। तीसरे को एलोकेट करने की कोशिश कर रहा था तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई, तो ये एलोकेट नहीं हो पाई। तो अब यहाँ से स्टार्ट करूंगा, 30 इसको एलोकेट करूंगा। 30 एलोकेट करके देखा जो कि 50 से कम है, यानी कि ये 30 पेज पढ़ सकता है। हर एक स्टूडेंट 50 पढ़ सकता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब जो मैं 40 को एलोकेट करने की कोशिश करता हूं, तो जैसे ही मैंने 40 एलोकेट किया तो इसका तो 70 आ गया, जो कि मेरा एक स्टूडेंट मैक्सिमम 50 पेज पढ़ सकता है। तो ये इसको मैं एलोकेट नहीं कर सकता, इसको मैं एलोकेट जो है नहीं कर सकता। यानी कि मुझे अब जो है, क्योंकि सारे बुक एलोकेट करना कंपलसरी है, मुझे जो है अब एक और स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक और स्टूडेंट लेके आऊंगा जो कि होगा स्टूडेंट नंबर 3। अब इसको जो है मैं क्या करूंगा, इसको मैं ये लास्ट बुक एलोकेट करूंगा जो कि 40 है। अब मैंने इसको एलोकेट करके देखा, मैक्सिमम 50 पेज पढ़ सकता है, तो मैं इसको एलोकेट कर सकता हूँ। यानी कि इस वाले पैटर्न में मेरा जो है मुझे जो है यहाँ पर 50 और यहाँ पर 30 और यहाँ पर जो है 40 पेजेस एलोकेट मैंने किए, यानी कि मेरा स्टूडेंट जो है पढ़ सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको k बराबर 2 गिवन है, k बराबर 2 गिवन है, तो आपने 3 स्टूडेंट लिया है। यानी कि अगर मैं ये वाले स्कीम पर चलूँ, यानी कि एक स्टूडेंट को अगर मैं 50 पेज मैक्सिमम पढ़ने को दूं, तो इस केस में मुझे 3 स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेरे पास जो है 2 स्टूडेंट हैं। यानी कि मैं जो है किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोल सकता कि आप 50 पेज पढ़ सकते हो, यानी कि ये वाला स्कीम जो है मेरा फॉल्स हो गया, ये वाला स्कीम मेरा नहीं चला, ये वाला स्कीम मेरा नहीं चला। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 50 पेज लेकर चलूंगा मैक्सिमम, यानी कि मैं कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। इसके पीछे जाऊंगा 49 40 में, तो पर भी मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि जब 50 पेज मेरा स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, जब वो 50 पेज ही नहीं पढ़ पा रहा है, तो क्या 40 पेज पढ़ेगा? 2 स्टूडेंट 50 पेज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 40 स्टूडेंट पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। आप 40 भी करके देखोगे तो सारे के सारे पेज वो नहीं पढ़ पाएंगे, उनकी कैपेसिटी बहुत कम है। वो 50 पेज नहीं पढ़ पा रहे हैं, 40 पेज भी वो नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप 40 भी करोगे, पीछे भी जाओगे तो 40 करोगे तो ये तो 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, एक और स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी। यानी कि मेरे 2 स्टूडेंट आपस में मिलाकर कभी भी 40 पेज 40 में लूँ या 30 भी लूँ, 20 भी लूँ, सारे पुस्तकों को नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है आगे ढूंढूंगा, आगे जाऊँगा, यानी कि मैं स्टार्ट को इस तरह से मिड में ले आऊँगा। ये मिड है ना, मिड में ले आऊँगा। मिड +1 में क्यों नहीं लेके गए? मैं मिड +1 में ही लूंगा, लेकिन मुझे कैलकुलेशन आसानी पड़े इसलिए अभी के लिए मिड ले रहा हूँ। जब मैं कोड लिखूंगा मिड +1 ही लिखूंगा। अगर मैं इसको 51 कर दिया तो मुझे 100 और 51 को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए, ठीक है। बाकी जो है मिड +1 ही है, आप मिड +1 ही करो। तो इस केस में यदि तो हमने इस केस में निकाला कि ये जो है, अगर जो है मेरे स्टूडेंट्स मैंने पेज एलोकेट किया था 50 पेज, अगर 50 पेज में दे रहा हूं तो मेरा स्कीम नहीं चल रहा है, मेरा स्कीम नहीं चल रहा है किसी केस में,
तो मैं आगे जाऊंगा, मिड से आगे जाऊंगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं मिड कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसानी पड़े। तो यानी कि अब जो मेरा स्टार्ट है 50 पर आ गया, यानी कि फिर से देखिए ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो सर्च स्पेस है, इस बारी का सर्च स्पेस क्या हो जाएगा, इस बारी का जो सर्च स्पेस है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि मेरा जो स्टार्ट है, ये मेरा स्टार्ट जो है ये 50 पर आ जाएगा, और एंड जो है कहाँ पर आ जाएगा, 100 पर आ जाएगा, और हम मिड फिर से निकालेंगे, और ये मेरा था एरे, ठीक है। ये मेरा है एरे, और यहाँ पर है 10, 20, 30 और आपका है 40, ठीक है। ये मेरे को गिवन है। अब आगे बढ़ेंगे। अब जो देखिए यहाँ पर मिड निकालूंगा, तो मिड कैसे निकालूंगा, आपका 100 और 50 को ऐड करो तो टोटल कितना हो जाता है, 150, 150 बटे 2, यानी कि ये 2 एकम 2 साते 2 पंचे 75, मेरा 75 है, ठीक है। मिड 75, यानी कि मैक्सिमम पेज मेरे अब 75 मैंने अलोकेट करके देख रहा हूँ। अब 75 है तो मेरा पास के बराबर 2 स्टूडेंट हैं, मैंने स्टूडेंट 1 को लिया, इस तरह से ये मेरा स्टूडेंट 1 है। अब जो है इसको जो है मेरे पास 75 है, मैंने बोला कि भाई क्या तू 10 पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। एक और बुक एलोकेट करके देखा, क्या 20 पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। एक और एलोकेट करके देखा, क्या 30 पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। टोटल कितना हो गया, 30 30 60 हो गया। 60 प्लस एक और एलोकेट करके देखा 40, तो बोलेगा नहीं 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 मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं मैक्सिमम, आपने 75 बोला था, आप 40 ऐड कर दिए, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। यानी कि टोटल यहाँ पर, यानी कि ये 3 पुस्तक पढ़ सकता है। तो अब मुझे स्टूडेंट 2 की जरूरत पड़ी, स्टूडेंट 2 की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब जो है ये तीनों तो ये पढ़ चुका है, इसको एलोकेट करके देखता हूं, यानी कि 40, तो ये 75 से कम है, यानी कि एलोकेट हो जाएगा, ये हो गया। यानी कि जो मेरा 75 है ये एक सोल्यूशन है, ये एक आंसर होगा, ये एक आंसर होगा। तो इसको मैं कहीं ना कहीं सेव कर लूंगा, यानी कि 75 पढ़ सकते हैं। अब देखिए 75 पढ़ सकते हैं, तो जो है 75 पढ़ सकता है, 75 पे जो एलोकेट करूंगे तो मेरे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो 75 से ज्यादा को भी पढ़ सकते हैं, 80 भी पढ़ सकते हैं, 90 भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मिनिमम चाहिए ना, मैक्स। ये तो 75 मैक्सिमम हो गया। इसी एरे में हमने देखा था हमारा आंसर 60 आ रहा था, यानी कि ये हमारा आंसर एक आंसर हो सकता है, लेकिन नहीं लेंगे इसको, क्योंकि ये मैक्सिमम आ रहा है, थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो मैं मिनिमम की तलाश में करूंगा। तो जब मेरा केस जो है मेरा स्कीम चल जाए तो मैं पीछे जाऊंगा, यानी कि मैं एंड को उठा के कहां पर लाऊंगा, मिड में लाऊंगा। यानी कि एंड ऑफ द डे में एंड इक्वल टू मिड माइनस 1 करूंगा, मिड माइनस 1 करूंगा, ठीक है। तो अब जो है मेरा सर्च स्पेस क्या हो जाएगा, अब जो मेरा सर्च स्पेस है वो हो जाएगा, मेरा जो स्टार्ट है वो जो है वो तो 50 पर ही रहेगा। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, तो जो मेरा स्टार्ट है ये 50 पर ही रहेगा, और जो मेरा एंड है वो एंड जो है अब आ जाएगा 75 पर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा 75 है, ये मेरा एंड है। फिर से मिड निकालूंगा, तो 50 और 75 डिवाइड, पहले तो ऐड करो, तो 7 5 12 बटे 2, तो 2 एकम 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4, 62 आ गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 62 आ गया। मिड मेरा 62 आ गया। अब 62 है, अब इसमें लगा कर देखना, अब इसमें एलोकेट करना है। तो इस तरह से मैंने स्टूडेंट बनाया। इस स्टूडेंट को मैंने जो है पहला बुक एलोकेट करके देखा, पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, और पढ़ सकता है क्या, हाँ पढ़ सकता है। 20 भी दिया, पढ़ सकता है। 30 भी दिया, पढ़ सकता है, क्योंकि वो 62 से छोटा है, लेस देन 62 है, पढ़ सकता है। 40 दूंगा तो नहीं पढ़ सकता। यानी कि पहला जो बालक है मेरा, ये तीनों बुक पढ़ लिया। अब एक ही बुक बचा, तो मैं दूसरा बालक लाया, दूसरा स्टूडेंट लाया, इसको बोला कि भाई 40 तो पढ़ ले, पढ़ सकता है, यानी कि ये भी मेरा पढ़ लिया। यानी कि ये वाली स्कीम हो गई, यानी कि 62 से छोटी है, मतलब हो गई, और स्टूडेंट लाने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि मेरे दोनों स्टूडेंट पढ़ लिए, ठीक है। अगेन क्या मेरा 62 आंसर हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो मुझे पीछे जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें करना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे सारे केस बनेंगे। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरा सर्च स्पेस जो है, जो मेरा सर्च स्पेस है, अब यहाँ पर जो सर्च स्पेस है वो हो जाएगा, अब मैं ये ढूंढूंगा 50 से लेकर आपके 62 में। ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा एंड है, यहाँ पर मिड निकलेगा, वही करूंगा। अगर यहाँ पर अभी आ कितना रहा है 50, यहाँ पर 2 और 6 5 11, ठीक है। 112 बटे 2, तो 2 एक कम, 2 पंचे 10 हो गया, और 2 पंचे 10, और ये 2 छक्का 12, यानी कि 56 आ गया, ठीक है। अब 56 आ गया, 56 आएगा तो देखिए यहाँ पर फिर से एरे बना रहा हूँ, इस तरह से एरे बनाया। अब जो 56 जो है नहीं होगा, सोल्यूशन 56 नहीं होगा, क्यों, यहाँ पर 10 है, 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है, ठीक है। अब जो है जैसे कि मैंने, ये मेरा बालक 1 था, और मैंने बोला कि अब मैक्सिमम 56 पेज पढ़ सकता है। पहला 10 पेज पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। दूसरा 20 पेज पढ़ सकता है। जैसे मैं तीसरा बुक अलोकेट करने की कोशिश करूँ, नहीं हो पाएगा भैया मुझसे, दूसरा स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी।
दूसरा की जरूरत पड़ेगी तो ये 2 बुक इसको एलोकेट हो चुके हैं, तीसरा बुक एलोकेट करता हूँ। 30 एलोकेट किया पढ़ लेगा, 40 एलोकेट करने की कोशिश करूँ, नहीं हो पाएगा भैया, क्योंकि आपने तो 56 बोला था, 40 क्यों मेरे को दे रहे हो, 70 हो, मैं 70 पे थोड़ी ना पढ़ने वाला हूँ, नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। ठीक है, यानी कि मुझे तीसरे की जरूरत पड़ेगी, तीसरे की जिसको मैं 40 एलोकेट करूंगा, जबकि के बराबर मेरे पास क्या था, 2 था, तो ये मेरा स्कीम नहीं चला। जब स्कीम नहीं चलता है तो मैं स्टार्ट को मिड प्लस 1 करता हूँ, यानी कि मेरे पास सर्च स्पेस क्या आ जाएगा, यानी कि सर्च स्पेस आ जाएगा इस तरह से, यानी कि जो बानी सर्च में अब मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पर, 56 यहाँ स्टार्ट और आपका 62 जो कि मेरा एंड। ठीक है, तो 56 और आप 62 करेंगे तो ये 8 और 6 5 11 118 डिवाइड बाई 2, तो 2 5 6 और 2 9 59। तो ऐसे कर करके आपको सारे केस निकालने पड़ेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि आपका स्कीम नहीं होता है ट्रू, उस केस में आप जो है स्टार्ट को मिड प्लस 1 करते हैं, जिस समय आपका स्कीम फॉल्स हो जाता है, और जब आपका स्कीम ट्रू होता है तो उस समय एंड को मिड -1 करते हैं और उसको रिजल्ट में सेव कर लेते हैं, मिड को सेव कर लेते हैं, क्योंकि एक आंसर हो सकता है। ये 2 चीजें याद रखिएगा, ठीक है, ये 2 चीजें याद रखिएगा। तो अब हम थोड़ा सा कोड करते हैं, अब हम थोड़ा सा कोड करते हैं, देखते हैं। देखिए, तो थोड़ा सा हम यहाँ से कोड करेंगे, तो समझिए यहाँ पर मैं कोड करने वाला हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे मैक्स फंक्शन, जिससे एरे का मैक्स निकालेंगे और एरे का सम निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं किया इंट ARR सम, इस तरह से पहले एरे का सम निकालूंगा। तो यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा इस तरह से एरे, और जो है एरे पास करने के बाद आपका यहाँ जावा सेलेक्ट होना जरूरी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जावा यहाँ से क्या कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आपको ये इस क्वेश्चन का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, तो यहाँ से आपको जावा जो है सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से जावा सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब जो क्या करेंगे, मैक्स निकालना तो बहुत आसान ही है। तो यहाँ पर जो है इंट मैक्स ले लिया और मैक्स में ARR 0 को ही ले लिया, और जो है एक जो है फॉर ईच लूप चलाया, और फॉर इंट एक्स और ARR, और क्या कर दिया, मैक्स में यदि मेरा जो है इफ मेरा मैक्स जो है छोटा है किससे, एक्स से, तो क्या करो, मैक्स में क्या डाल दो, मैक्स में ARR, मैक्स में एक्स को डाल दो। ठीक है, और क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दीजिए मैक्स। ठीक है, मेरा ये हो गया आपका ARR सम नहीं, ARR मैक्स, मैं एरे का मैक्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे एरे फंक्शन का नाम ARR मैक्स होगा, इससे मेरा मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब जो होगा एक और फंक्शन होगा जिसमें एरे का सम करूंगा, जो कि मेरा बनेगा एंड बनेगा। तो इंट आपका ARR सम करूंगा, और इंट ARR इस तरह से, इसमें इंट सम किया और सम की इनिशियल वैल्यू 0, वहीं फॉर ईच लूप चलाया, और फॉर ईच में इंट एक्स, और इंट एक्स करके ARR और सम प्लस इक्वल टू आपका एक्स कर दिया। ठीक है, और रिटर्न कर दिया आपका सम को। ठीक है, तो ये मेरा जो है सम ऑफ एरे हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ पर आ जाएंगे बाइनरी सर्च में, और यहाँ पर हम सबसे पहले इंट एन ले लेंगे, और एंड होगा एरे का, एरे डॉट लेंथ, एरे का लेंथ हो जाएगा। इंट स्टार्ट ले लेंगे, तो इंट स्टार्ट, स्टार्ट यानी कि मेरा मैक्सिमम ऑफ एरे, तो ARR मैक्स को कॉल कीजिए और मैक्स करके यहाँ पर एरे पास कर दीजिए, और मिनिमम यानी कि इंट एंड जो होगा मिनिमम होगा, एंड जो होगा वो एरे का सम होगा, तो ARR सम, और ARR सम करके यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, आप जो है एरे पास कर दीजिएगा। ठीक है, अब जो होगा एक बनाएंगे इंट रिजल्ट रेस, इसकी वैल्यू -1 रखेगा। -1 क्यों, जब कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, यानी कि ऐसा होगा जहां पर आपको 3 स्टूडेंट की जरूरत पड़े तो आपको रिटर्न -1 करना है। देखिए, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू अलोकेट बुक्स टू ऑल स्टूडेंट, सो रिटर्न -1, इसलिए -1 किया इसकी इनिशियल वैल्यू। ठीक है, नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाएंगे, तो बाइनरी सर्च हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर करेंगे वाइल, और वाइल स्टार्ट लेस देन एन, स्टैंडर्ड बाइनरी सर्च का हमारा जो कंडीशन है, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले मिड निकालिए, इंट मिड निकालिए, और मिड हम जो है कैसे निकालेंगे, स्टार्ट प्लस आपका एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2। अब जो है क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जो है मेन कंडीशन लगाने वाले हैं कि जैसे हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं ना, कि जैसे कि हमने मिड निकालने के बाद जो है स्टूडेंट को असाइन किया, कि 10 असाइन करके देखा, 20 असाइन करके देखा, 30 असाइन करके देखा, तो ये एक अलग से फंक्शन बनेगा। ठीक है, एक अलग से फंक्शन बनेगा जहां से मुझे बुलियन में आएगी वैल्यू ट्रू या फॉल्स, और उसके बेसिस पर या तो मैं एंड को मिड -1 करूंगा और रिजल्ट को स्टोर करूंगा, या फिर एल्स में स्टार्ट को मिड +1 करूंगा, उसके भी यहाँ पर करूंगा। और इसको याद रखिएगा हमेशा, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा
कि इस तरह से एलोकेट मिनिमम पेजेस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे कई सारे इसके वेरिएंट्स मिलेंगे, आपको वैरायटी मिलेगी। आपको वो फंक्शन बनाना इंपॉर्टेंट होता है जो फंक्शन हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। अगर वो देखना चाहते हैं इंटरव्यूअर कि आप वो फंक्शन बना पाते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर इज वैलिड नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, जिसमें सबसे पहले एरे को पास करूंगा। इस तरह से सबसे पहले मैं एरे को पास करूंगा क्योंकि एरे के एलिमेंट को मुझे असाइन करने हैं। के को पास करूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और मैं मिड को पास करूंगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस होगा ये मेरा। ठीक है, अगर यहां से ट्रू आया, आपको इक्वल इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से आप चाहे तो इस तरह से इक्वल इक्वल टू ट्रू लिख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे करने वाला हूँ। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, इक्वल इक्वल टू ट्रू आप लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बुलियन में वो ऑटोमेटिक ईप आपका डिटेक्ट कर लेता है। अगर ये ट्रू आया तो आप क्या करेंगे, रिजल्ट में आप स्टोर करेंगे मिड, यानी कि एक आंसर हो सकता है, जैसे कि 75 एक आंसर हो गया था। अब मैं जो है पीछे गया था, पीछे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड को मिड -1 करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से मिड -1। एल्स में क्या कीजिएगा, एल्स में जो है आप स्टार्ट को मिड +1 कीजिएगा, मिड +1 कीजिएगा। ये हो गया। अब जो है अब ये हो जाने के बाद जो है आप वाइल लूप से बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद जो है आप रिटर्न कर देंगे। और क्या रिटर्न कर देंगे, आप रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, रेस यानी कि रिजल्ट या फिर रिस्पॉन्स को। ठीक है, ये करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है इज वैलिड का फंक्शन बनाना। इंटरव्यूअर वही देखना चाहता है कि क्या आप इज वैलिड का फंक्शन बना पाते हैं कि नहीं। इस फंक्शन को बनाते हैं, इसको पहले हल्का सा सिग्नेचर लिखते हैं, फिर आपको इसको समझाते हैं। तो बुलियन और बुलियन इज वैलिड, बाकी ये सब तो बाइनरी सर्च का ही है, सिंपल सा। सबसे पहले इंट आपको मिलेगा ARR, इंट इस तरह से एरे मिलेगा। दूसरा मिलेगा इंट के, और के मिलने के बाद इंट होगा आपका मैक्सिमम पेज जो पढ़ सकते हो, उसको मैं मिड को मैक्सिमम पेज बोल रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से होगा। अब इस फंक्शन को सोचते हैं, इस फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फंक्शन में कैसे बनाऊंगा, तो जो है ध्यान दीजिए, यानी कि मुझे पैरामीटर में क्या क्या मिलेगा, मैं आपको हल्का सा कोड लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले जो था मेरे पास जो है मेरे पास क्या आया था। ठीक है, आपने मुझे एक एरे दिया था, इस तरह से आपने मुझे इस तरह से एरे दिया था। ठीक है, एरे दे रखा था। ये फंक्शन बनाना ही इंपॉर्टेंट है भाई, बाकी सब तो आसान है। 10 20 30 और आपका 40। ठीक है, आपने के बराबर 2 दिया, तो यानी कि आपने इज वैलिड नाम से एक फंक्शन बनाया, और वैलिड नाम फंक्शन में सबसे पहले आपने ARR दिया, आपने के दिया और मैक्स दिया, यानी कि मिड ही दिया, यानी कि आपने मैक्स दे दिया। अब इसके आगे करना है। देखिए अब हम क्या करते थे, यानी कि हम क्या करते थे, हम इस तरह से सर्च स्पेस बनाते थे। ठीक है, इस तरह से एक हम स्टार्ट ले लेते थे, जो कि स्टार्ट किया था, स्टार्ट जो है मान के चलिए आपका 40 था। एक एंड ले लेते थे, एंड क्या ले हो गया 100 हो गया। मिड लेते थे, मिड कहाँ पर आ गया 40 + 100 140, यानी कि 70। मेरा मिड जो है कहाँ पर आ गया 70 पर आ गया। अब इस तरह से आप पहले इस तरह से बालक बनाते थे, स्टूडेंट बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बनाऊंगा स्टूडेंट, इंट स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब क्या करते थे, अब जो है अब ये हो जाने के बाद जो है हम क्या करते थे कि एरे के एलिमेंट को ऐड करते थे। कहाँ ऐड करते थे, ऐड करने के लिए एक वेरिएबल बनाओगे ना, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा इंट सम, और इसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। अब एरे के एलिमेंट को ऐड करते थे, तो यहाँ से लेकर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा मुझे। अब वैसी बात है ना, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो एक फॉर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर फॉर चलाऊंगा, और इंट आई 0 से आई लेस देन कहाँ तक n, यानी कि एरे का लेंथ तक i +4 से हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते थे इस सम में, यानी कि मैं क्या करता था 10 को ऐड करता था, फिर 20 को ऐड करता था, यानी कि 10 क्या है ARR 0, 20 क्या है ARR 1, यानी कि सम प्लस इक्वल टू ARR i करता था ना। तो जैसा कि यहाँ पर जो है हमने 10 को ऐड किया, 20 को ऐड किया, 30 को ऐड किया, तो ये हो कितना गया 10 20 30 30 60 हो गया। और जैसे तो आपने यहाँ तक जो है ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ऐड करने के बाद जब आपने 40 ऐड करने की कोशिश की, वो तो 100 हो गया। 100 यानी कि ये मिड क्या है, मैक्सिमम पेज है ना। तो आप इस सम को कहाँ स्टोर कर रहे हो, सम नाम के वेरिएबल में, यानी कि मैंने क्या यहाँ से निकाला, यदि मेरा सम जो है बड़ा हो जाए किससे, ये मिड से, यानी कि मैक्स पेज से,
उस केस में क्या करते थे, जैसे कि यहाँ पर आपका 60 है, आपने मिड 70 ले रखा था, ठीक है, तब नया अलोकेट करते थे तो ये 40 इसमें ना अलोकेट कर कर आप एक नया स्टूडेंट इस तरह से लेते थे, ठीक है, और उसमें इस 40 को यहाँ पर डालते थे। यानी कि यदि ये केस हो जाए, इफ सम इज ग्रेटर देन आपका ये जो मिड है, मिड यानी कि मैक्सिमम पेज मिड हो जाए, उस केस में आप क्या करते थे, स्टूडेंट का बढ़ा देते थे, स्टूडेंट का काउंट बढ़ा देते थे, यानी कि स्टूडेंट प्लस प्लस कर देते थे। और क्या करते थे कि इसमें 40 डाल देते थे, 40 क्या है, सम ही है ना, तो यहाँ पर सम में हम क्या करते थे, सम में हम ARRI कर देते थे, यही तो करते थे यार, यही है आपका वो फंक्शन, यही है आपका फंक्शन। अब जैसे कि हमारा जो है हम जो है पीछे गए थे, ठीक है, अब जो है मैं थोड़ा सा इसमें जो है आपको चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब जो है देखिए हमने क्या लिया था, एक केस हमारा ऐसे बना था, ठीक है, एक केस जो है हमने जो है कुछ इस तरह से बनाया था, और इसको भी मैं यहाँ से उड़ा दूंगा, और ये मेरा स्टार्ट नहीं उड़ पाया तो फिर से उड़ाऊंगा, और इसको भी मैंने उड़ा दिया, ठीक है। अब जो है हम एक केस क्या बनाए थे, एक केस हमारा ये बना था कि जैसे ये मेरा स्टार्ट है, राइट, और इस तरह से मेरा सर्च स्पेस है बानी सर्च में, ठीक है, इस तरह से मेरा सर्च स्पेस था, और यहाँ पर स्टार्ट हुआ करता था, यहाँ पर एंड हुआ करता था। अब जो है एंड हो जाने के बाद जो है यहाँ पर आपका जो है 0 हुआ करता था, और यहाँ पर आपका 50 हुआ करता था, 50 हुआ करता था, याद कीजिए, ठीक है, नहीं हाँ 50 नहीं, ये जो है हुआ कौन सा करता था, मैं देख लेता हूँ ना, देखने में क्या दिक्कत है, ठीक है। एक केस, हाँ ये वाला केस ना, जिसमें मेरा जो है ये वाला केस इसमें तो लोकेट हो गया, ये जो है हाँ 0 से 50 हुआ करता था, ठीक है। मिड जो है मेरा जो है मिड मेरा जो है 50 पर था। तो इसमें देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है क्या केस हुआ करता था, केस ये हुआ करता था, स्टार्ट 0 पर है, एंड 100 पर है, और मिड कहाँ पर हुआ करता था, मिड जो है 50 में हुआ करता था। जब आपको 50 में हुआ करता था तो आप क्या करते थे, इस केस में फिर से हटाऊंगा, जब 50 में होता था आपका मिड, जब 50 में आपका मिड होता था तो उस केस में आप क्या करते थे, यहाँ से इसको किया डिलीट। जब आपका मिड मिड जो है 50 में था तो आपने इस तरह से एक बालक लिया था, और उस बालक में सबसे पहले आपने 10 को अलोकेट किया, 10 को डाला, फिर 20 को डाला, 30 को जैसे डालने गए नहीं डाल पाए तो आपने बालक 2 लिया, इस तरह से दूसरा बालक लिया, इसमें जो है आपने 30 को डाला, ठीक है, 30 को डाला, यानी कि बालक को स्टूडेंट प्लस प्लस कर दिया, और उसमें सब में ARRI डाल दिया। अब जो है आपने 40 डालने की कोशिश की, नहीं डाल पाया तो आपने एक और बालक लिया और यहाँ पर 40 डाला। लेकिन आप 3 बालक कैसे ले सकते हो जबकि आपको के बराबर 2 बालक है। यानी कि क्या करना है, ये केस इफ यानी कि करना है, कभी भी मेरा स्टूडेंट ग्रेटर देन, कभी भी जो मेरा स्टूडेंट है ग्रेटर देन के हो जाए तो क्या कर देना है, रिटर्न फॉल्स कर देना है, रिटर्न फॉल्स कर देना है। क्यों, क्योंकि जब के बराबर 2 गिवन है तो आप 3 कैसे ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपको करना है। यानी कि कहीं पर भी अगर आपका 3 स्टूडेंट हो जाएंगे तो आपका रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, जब रिटर्न फॉल्स होगा तो यहीं पर आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर आपका लूप पूरा चल गया, यानी कि यहाँ से आपने लूप स्टार्ट किया और लूप यहाँ तक चल गया और स्टूडेंट 2 ही रहा, यानी कि ये वाला केस सक्सेसफुल हो चुका है, जो भी मिड आया था, तो आपको चुपचाप रिटर्न ट्रू कर देना है, रिटर्न ट्रू कर देना है। और यही वो फंक्शन है जो आपको बनाना है, यही फंक्शन इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है, और इसी फंक्शन की ही डिमांड है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप मैं आपको फिर से समझाता हूँ। तो देखिए हमने क्या किया था, हमने इस तरह से जो है हमने सर्च स्पेस लिया था, जैसे कि यहाँ पर था 0 और यहाँ पर था 100, यहाँ पर था 50, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको सार्ट कर देता हूँ, ठीक है, सार्ट कर दिया, और मेरे पास एरे था इस तरह से, जो है मेरे पास जो है इस तरह से एरेस थे, और एरे में एलिमेंट थे लाइक 10 20 30 40, तो इस तरह से बालक आए, ठीक है, ये बालक आया, बालक को जो है एरे के एलिमेंट, इंडेक्स को एलिमेंट जो है मैंने उसको एलोकेट किए, यानी कि सम में मैंने ऐड किया ARRI को, तो 10 को ऐड किया, 10 करने के बाद जो है फिर से यहाँ पर आई आया और मैंने 20 को ऐड किया। जब मैंने 30 को ऐड करने की कोशिश की तो वो जो है इससे बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो मेरा दूसरा बालक आ गया, ठीक है, दूसरा बालक आ गया
जो कि हो गया मेरा स्टूडेंट इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर 30 एलोकेट हो जाएगा। आप इक्वल टू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 एलोकेट हो गया। अब जो है 30 एलोकेट हो जाने के बाद जो है 40 आ गया, तो दूसरा बालक आया 40 एलोकेट किया, तो मेरा काम हो गया, यानी कि पूरा एंड तक मैं पहुंच गया। तो मैंने रिटर्न ये वाला इफ नहीं चला तो रिटर्न ट्रू कर दिया। इनकेस कहीं पर भी ये मेरा बिट 50 हो जाता, तो 50 हो जाता तो मुझे 3 बालक की जरूरत पड़ती, जो कि मेरा स्टूडेंट काउंट 3 हो जाता, तो मैं रिटर्न क्या कर देता, यहीं पर फॉल्स कर देता। ठीक है, अब इसको कोड में लिखते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये फंक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इंट स्टूडेंट डिक्लेयर करना है। स्टूडेंट की वैल्यू जो है 1 होगी, एक सम बना लीजिए, और उस सम की वैल्यू जो है आपकी 0 होगी। फॉर चलाइए, इंट आई बराबर 0 से आई लेस देन आपका एरे का लेंथ और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या हो जाए, अब सबसे पहले जो है सम निकालिए, और सम प्लस इक्वल टू ARR_i। ठीक है, ये हो गया, हमने ऐड कर दिया। यदि कहीं पर भी मेरा जो है सम बड़ा हो जाए, किसके सम बड़ा हो जाए, सम बड़ा हो जाए आपके मैक्स पेज के, जो कि मेरा मीडी है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में मुझे स्टूडेंट को x इंक्रीज कर देना है, और सम में क्या डाल देना है, सम में मुझे ARR_i को डाल देना है। ठीक है, अब जो है हर बारी चेक करूंगा मैं, यदि मेरा, इसको आप ऊपर भी चेक कर सकते हैं, यदि कोई भी कंडीशन में स्टूडेंट ग्रेटर देन के हो जाए, तो इमीडिएट आपको रिटर्न क्या करना है, फॉल्स करना है। और जब ये पूरा लूप चल जाए, तो ये लूप के बाहर करेंगे, यानी कि आपका लूप पूरा चल गया और स्टूडेंट आपका 2 ही रहे, तो रिटर्न करेंगे ट्रू। ठीक है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, इसको आप एक बार टाइप कर लीजिए। ठीक है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपके यहीं से होगा, जो आपके गिवन है आपके GFG में। यहाँ से सबसे पहले मैक्स काउंट करेगा, सम काउंट करेगा, बाइनरी सर्च में आएगा, और हर बार मिड निकालेगा। मिड जो है कैलकुलेट करके आपका फंक्शन में कॉल लगाएगा, कॉल लगाने के बाद जो है रिजल्ट स्टोर करेगा, और ये चलता रहेगा। ठीक है, एक बार कंपाइलर रन करके देखते हैं। कंपाइलर रन किया, और कंपाइलर रन करके ये हो गया k बराबर 2, आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, एक और केस है जो आपको हैंडल करना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका एरे का लेंथ 3 है और k बराबर 5 दिया है, यानी कि 3 एरे का लेंथ है और 5 स्टूडेंट है। यहाँ पर क्या बोला है, सिंस देयर आर मोर स्टूडेंट देन टोटल बुक्स सो इट इम्पॉसिबल टू लोकेट, यानी कि एरे का आपके पास जितने बुक हैं उससे ज्यादा आपके पास स्टूडेंट है, तो आप कैसे लोकेट करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो ये आपको एक केस हैंडल करना है। क्या करना है, इफ सबसे पहले टॉप पर रहेगा, यदि एरे का लेंथ, एरे डॉट लेंथ, यदि k इज ग्रेटर देन, यदि k इज ग्रेटर देन, यानी कि स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है किससे, एरे के लेंथ से, एरे के लेंथ से, तो आपको क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है फॉल्स, रिटर्न करना है फॉल्स, यानी कि -1। आप -1 भी रिटर्न कर सकते हैं, फॉल्स भी कर सकते हैं। आप रिटर्न -1 कीजिए, फॉल्स मत कीजिए। फॉल्स करोगे तो 0 रिटर्न हो जाएगा, आपका फॉल्स करेंगे तो 0 रिटर्न हो जाएगा। बूलियन 0 और 1 ही रिटर्न करता है। यदि एरे का लेंथ क्या हो जाए, एरे का लेंथ जो है ज़्यादा हो जाए केस है, तो आपको रिटर्न फॉल्स करना है। एक बार फिर से कंपाइल करके देखूंगा, और कंपाइल किया, चल गया, और चलने के बाद एक बार यहाँ से सबमिट करूँगा, तो सबमिट किया, और सबमिट करने पर जो एक देखिए, ये इतने सारे टेस्ट केस पास, सारे के सारे टेस्ट केस 0.6 जो है लगा इसको सेकंड एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो ये था हमारा मिनिमम पेज बुक एलोकेशन प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। आप जो ये पेंटर्स पार्टीशन प्रॉब्लम है, सिमिलर ही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, आप ट्राई कीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे होमवर्क ले सकते हैं। देखिए, कहीं पर मिन पूछा होगा तो कहीं पर मैक्स पूछा होगा। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा, हो जाएगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप बताइए, आप जो है सीरीज फॉलो कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, ये हमारा कोर्स है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।